प्रिया एक गरीब विधवा औरत थी। वो अपने सास और 5 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास रुक्मणी बहुत गुस्से वाली थी। रुक्मणी हमेशा अपने बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन प्रिया घर में काम कर रही थी, तभी रुक्मणी उसके पास आती है। रुक्मणी, वो तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। प्रिया, माँ जी मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। प्रिया अपने सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। प्रिया निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वह एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला, देख भाई मोहन, तू मुझसे दुगनी पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़ के मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी तो मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। मोहन, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। ढाबे वाला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगना पैसा दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया ढाबे वाले के पास जाती है। प्रिया, भैया मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला, यह कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? प्रिया, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला, पहले कभी काम किया है? प्रिया, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वह कहता है, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहक को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। प्रिया मान जाती है। अगले दिन से प्रिया ढाबे पर खाना बनाने लगती है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रिया को इस तरह खाना बनाते 1 महीने होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आता है। मोहन, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला, भाग गया यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया हूँ। तू तो दुगनी पैसों में भी नहीं मान रहा था। यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता नाप। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मोहन, मैं भी देखता हूँ यह ढाबे पर कितने दिन तक काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने दाम देने होंगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और प्रिया को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। प्रिया को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम वो ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में मोहन मिल जाता है। मोहन, सुन, वह ढाबा मेरा है, कल से वहाँ से काम छोड़ देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो, तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने। मोहन, वो सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी, बस। यह कहकर मोहन चला जाता है। प्रिया घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बातें बता देती है। उसका मालिक कहता है, ढाबे वाला, बहन तू चिंता मत करो, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। प्रिया, भैया इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान रहती है, कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला, बहन तू चिंता मत कर, मैं छिप कर वहीं रहूँगा, जब वो तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। प्रिया रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है। मोहन, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे वाले मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी,
यह कहकर वे मोहन को पकड़ ले जाते हैं। प्रिया अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है।